नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 5 साल में 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, यानी CAGR। पिछले 3 साल में भी 30% से ज्यादा का CAGR दिया है और पिछले 2 साल में भी 30% से ज्यादा का CAGR दिया है। यानी दोस्तों, आज हम उन 4 सॉलिड फंड्स को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल भी हारने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले मेरा खुद का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टोटल रिटर्न है 38% के करीब, और वहीं अगर आप मेरे XIRR देखेंगे तो वो करीबन 47% के करीब है। वहीं दोस्तों, मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, जिसमें मुझे करीबन 40% का रिटर्न है। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं आज के अपने पहले म्यूचुअल फंड पे, जो है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड के कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे, पिछले 5 साल में इसने करीबन 34% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही बढ़िया है। पिछले 3 साल में करीबन 32% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में करीबन 8% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले 6 महीने में काफी बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन दोस्तों, हम किसी फंड में भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पास रिटर्न देख के नहीं करेंगे। पास रिटर्न जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी है। अब दोस्तों, आप इसकी कुछ फंड डिटेल्स देख सकते हैं। ये फंड में एक्सपेंस रेशियो है 0.72। वहीं आप इसका अगर एग्जिट लोड देखेंगे तो वो 1% है। यानी अगर आप 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपका 1% का एग्जिट लोड चार्ज होगा। वहीं दोस्तों, इसका AUM यानी फंड साइज करीबन 36,836 करोड़ है, यानी काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 से लमसम। अब दोस्तों, फंड डिटेल्स की बात तो हो गई, लेकिन अब चलते हैं एसेट एलोकेशन पे, यानी आपके पैसे इसमें जाते कहां हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फंड अपना 19.4% यानी करीबन 19.5% के करीब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। मिड कैप में करीबन 65.2%, यानी ये एक मिड कैप हैवी फंड है और आप इसको मिड कैप कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। वहीं स्मॉल कैप में भी करीबन 12.5% के करीब जाता है। अगर दोस्तों इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स की बात करें, यानी आपके पैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं BSE लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरे जाते हैं चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग में, जिसमें करीबन 2.7% है। फिर आता है फोर्टिस हेल्थ केयर, जो आप जानते होंगे एक हॉस्पिटल की चेन है। और 4th हाईएस्ट है परसिस्टेंट सिस्टम, जो एक IT की कंपनी है। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं ये मेनली मिड कैप कैटेगरी का फंड है और पिछले 5 साल से अगर आप लगातार रिटर्न्स देखेंगे तो सॉलिड रिटर्न्स दे रहा है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे फंड पे, जो है HDFC का फोकस 30 फंड। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, पिछले 5 साल में करीबन 31% रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में करीबन 29% रिटर्न दिए हैं और पिछले 1 साल में करीबन 11.25% का रिटर्न आया है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसकी फंड डिटेल्स देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.61%। वहीं इसका एग्जिट लोड भी है 1%, यानी 1 साल से पहले बेचने पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर इसके AUM यानी फंड साइज की बात करें तो वो है करीबन 19,578 करोड़, जो एक काफी डिसेंट AUM है। और ध्यान रखना, हमारी लिस्ट में कोई भी 5,000 करोड़ से नीचे का फंड नहीं है, सब उससे ऊपर के फंड। वहीं दोस्तों, अगर लॉक इन की बात करें तो इस फंड में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी जब चाहे आप फंड बेच सकते हैं। अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी 500 को फॉलो करता है और आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम। लेकिन दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आजकल के टाइम में सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, उसके पीछे एक सॉलिड गोल होना और उसका ट्रैक भी रखना, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक 35 साल का आदमी है जिसका नाम है रवि। वो एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, यानी नौकरी करता है। वो दोस्तों SIP भी करता है, थोड़ी सेविंग्स भी है उसके पास बैंक में, पर उसे क्लैरिटी ही नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, बच्चे की पढ़ाई कैसे प्लान करें, या टैक्स कैसे बचाना है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह कंफ्यूज रहते हो और ये सवाल आपके मन में भी आते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो आपके पर्सनल फाइनेंस को एकदम प्रोफेशनल टच दे देगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फिनकार्ट, जो इंडिया फर्स्ट गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर्स है। तो दोस्तों, समझो ये करता क्या है। सबसे पहले दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करता है प्लानिंग से। फिनकार्ट पे आपको मिलती है एक्सपर्ट गाइडेंस, जिससे आप अपने गोल्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बच्चे की एजुकेशन हो, रिटायरमेंट हो, घर खरीदना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, या टोटल अपनी वेल्थ बनानी है। फिनकार्ट के एडवाइजर्स आपकी करंट इनकम, एक्सपेंसेस और एपिटाइट के हिसाब से एक प्रोफेशनल प्लान बना के देते हैं आपको, और वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ। उसके बाद है दोस्तों दूसरा स्टेप, जो है इन्वेस्टिंग, यानी अब बारी होती है एक्शन लेने की।
FinCart का टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करता है बहुत इजीली इन्वेस्ट करने में मल्टीपल एसेट क्लासेस में, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, यूलिप हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, PMS हो गया या EPF, और ये सब कुछ आप एक ही प्लेटफॉर्म में ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है थर्ड स्टेप। दोस्तों पैसा कमाना सिर्फ एक बारी का काम नहीं है, आपको उसको मैनेज भी करना पड़ता है। इसलिए FinCart पे आपके पोर्टफोलियो का रेगुलरली रिव्यू होता है, रीबैलेंस होता है और टाइमली आपको अलर्ट्स भी दिए जाते हैं। और लास्ट स्टेप है दोस्तों गोल बेस्ड प्लानिंग। यानी दोस्तों FinCart सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है, आपको इसमें मिलती है फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स सेविंग। यानी आप एक ही प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हो जो आपके लिए सब मैनेज करे बिना किसी कंफ्यूजन या टेंशन के, तो FinCart एक सॉलिड चॉइस है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको FinCart का लिंक मिल जाएगा, चेक करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। वहीं दोस्तों अगर इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं लार्ज कैप में, जो करीबन 66.5% है। उसके बाद मिड कैप में बहुत छोटा सा जाता है 3.3%, स्मॉल कैप में करीबन 13.5% जाता है। उसके बाद अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें, यानी आपके पैसे कौन सी कंपनी में जाएंगे, तो सबसे ज्यादा ICICI, क्योंकि फाइनेंस आपने देखा था सबसे नंबर 1 है जो है 9%, फिर HDFC 8.74, फिर एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा। यानी इस फंड में अभी जो टॉप 4 होल्डिंग्स है वो चारों की चारों बैंक्स है। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि आखिर फोकस 30 होता क्या है। दोस्तों फोकस 30 वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर क्या करता है कि सिर्फ 30 स्टॉक उठाता है मैक्सिमम। बाकी फंड्स में आप देखेंगे तो 70, 80 कंपनी भी होती है, लेकिन इस फंड में सिर्फ 30 कंपनी निफ्टी 500 के अंदर से, यानी जो टॉप 500 कंपनीज है निफ्टी में, उसमें से 30 कंपनी निकाल देगा फंड मैनेजर जो उसको लगता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है, अभी अंडर वैल्यूड है और आगे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसलिए याद रखें कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी उसी हिसाब से जाए, क्योंकि रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 कंपनी। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे फंड पे जो है ICICI का वैल्यू फंड। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले 5 साल में करीबन 29% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। पिछले अगर 3 साल की बात करेंगे तो करीबन 27% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में करीबन 11.5% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों अगर आप इसकी फंड डिटेल्स देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.99%, जो काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों वैल्यू कैटेगरी में ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो इतना ही है, तो देख के इन्वेस्ट करें। वहीं इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% है। AUM यानी फंड साइज करीबन 52,500 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है। वहीं इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। वहीं दोस्तों बेंचमार्क देखेंगे तो ये भी निफ्टी 500 को ही फॉलो करता है। और दोस्तों आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 रुपए से लम्स। अब दोस्तों आप इसकी एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं फिर से लार्ज कैप में, यानी 81% के करीब। वहीं मिड कैप में 7.92% और स्मॉल कैप में 4.36%, यानी बाकी फंड्स के कंपैरेटिवली इसको एक सेफर ऑप्शन कहा जा सकता है। अगर इसकी कुछ टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड नंबर 1 है, ICICI उसके बाद सेकंड, थर्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज और फोर्थ है फिर से एक्सिस बैंक। यानी पिछले फंड की तरह इसमें भी ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स भरे हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारी लिस्ट में फोर्थ एंड लास्ट फंड पे, जो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और मैं जानता हूं ये आप सबका फेवरेट है। तो दोस्तों अब अपनी स्क्रीन पे इसकी कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले 5 साल में करीबन 38% का रिटर्न, पिछले 3 साल में करीबन 37% का रिटर्न और पिछले 1 साल में भी करीबन 10.25% का रिटर्न, यानी मैसिव रिटर्न्स दिए हैं इस फंड। वहीं दोस्तों अगर हम कुछ फंड डिटेल्स देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.7% है, जो काफी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। वहीं इसका एग्जिट लोड है 1%। AUM की बात करेंगे तो 30,500 करोड़ से ज्यादा का फंड है। इसमें अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन नहीं है, यानी जब चाहें आप तब बेच सकते हैं। एज इसकी करीबन 11 साल के करीब है। ये निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है और इसमें आप SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम। वहीं दोस्तों अगर इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो करीबन 68% इक्विटी में जाता है, यानी लार्ज कैप में 8.33%, मिड कैप में 60.5% और स्मॉल कैप में कुछ भी नहीं। यानी ये अपना टोटल मैक्सिमम जो भी इक्विटी में लगाता है वो मिड कैप में डाल देता है। वहीं अगर आप इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड है कोफॉर्ज लिमिटेड, जिसमें 10.13%, जो बहुत ज्यादा है। फिर परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जिसमें 9.74%, कल्याण ज्वेलर्स जिसमें 8.02% और पॉलीकैब इंडिया में 4.93%। यानी दोस्तों ये फंड सिर्फ हायर रिटर्न को फॉलो कर रहा है
और उसको अचीव करना चाहता है, जो ये कर भी लेता है। लेकिन जब भी ड्रॉ डाउन पीरियड आता है, यानी जब मार्केट नीचे आती है, तो बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा नीचे आएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे 4 म्यूचुअल फंड जो पिछले 5 साल से लगातार 30% से ज्यादा का CAGR दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही हम फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बाकी चीजें देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। और दोस्तों अगर आप FinCard को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।